यह जो वाक है, यह पूरा ग्रंथ वैदिक व्याकरण पर आधारित है। प्रातिशाख्यों के आधार पर इसको तैयार किया गया है ओझा जी के। केवल इसमें विशिष्टता और एक अधिक यह है कि इसमें ब्रह्म विज्ञान और शब्द विज्ञान दोनों को साथ में जोड़ दिया गया है। इसीलिए यह विषय थोड़ा कठिन भी हो गया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वाक के बारे में, जैसे वाक क्या है, तो कहा वाक पथ्या स्वस्ति है। ऐसे वैदिक मंत्रों में अनेक उद्धरण मिलते हैं। जैसे वाक वही विराट, इस शतपथ ब्राह्मण में है। यजुर्वेद में आता है वाग वही विश्वकर्म ऋषि। ऐतरेय ब्राह्मण में आता है वाग वही समुद्रो न च न वही वाक क्षीयते। वाग वही समुद्रो न वही वाक क्षीयते न समुद्र क्षीयते। ऐतरेय ब्राह्मण। वाग वही प्रजापति शतपथ ब्राह्मण। वाग वही लोकम प्रीणा, ये भी शतपथ ब्राह्मण। जैमिनी ब्राह्मण ने बड़ा अच्छी तरह से कहा तस्य मनसः ऐसा कुल्या यद वाक। यह मन की नहर है। मन में जो बातें आती हैं तो वाणी से ही अभिव्यक्त होती हैं। तस्य मनसः ऐसा कुल्या यद वाक। जैमिनी ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण कहता है यद ही मनसा भी गच्छति तद वाचा वदति। जो मन में आता है वही वह वाणी से बोलता है। वाक्यपदीयकार ने भी कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना शब्द के बिना जाना जाए। न प्रकाशः प्रकाशित सा ही प्रत्यवमर्शिनी वागे व विश्वा भुवना निजज्ञे। तो ये सब वाणी से एक सृष्टि, वाणी ब्रह्म जैसी है। ये सब हमारी दार्शनिकता है। वाक की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करने के लिए वाक शब्द ब्रह्म है, वाक ब्रह्म स्वरूप है, इस प्रकार से। और यही वाक फिर नित्य हो जाती है, नित्य है। चाहे वह, अभी शास्त्री जी बता रहे थे कि दो ध्वनि है, एक प्राकृत ध्वनि, एक वैकृत ध्वनि। तो प्राकृत ध्वनि को इन्होंने भी नित्य मान लिया और वैकृत ध्वनि को अनित्य कर दिया। तो ये ध्वनि है क्या? ध्वनि नित्य। और दूसरा एक उदाहरण दिया कि जॉर्ज कार्डोना कह रहे हैं कि सब सुना जा सकता है। तो कैसे सुना जा सकता है यदि ध्वनि अनित्य हो गया? फिर वैयाकरण कह रहे हैं कि एक वर्ण उच्चरित किए और दूसरा किए तब तक नष्ट हो गया, तो अर्थ रहेगा कहाँ? जब वर्ण ही नष्ट हो गया तो अर्थ कहाँ रहेगा? इसलिए स्फोट की कल्पना करिए, उसी से अर्थ का प्रकाशन होगा। तो बिना वर्ण बोले अर्थ का प्रकाशन कर लें, तो बिना वर्ण बोले होगा नहीं। वर्ण बुलवाना भी है, वर्ण को अनित्य कहना भी है, और वर्ण से अतिरिक्त से अर्थ लेना है, वर्ण को अनित्य माना, ये सब संकट का विषय है। तो वर्ण को नित्य मान लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि वर्ण, नैयायिकों ने कहा तत्रैके कर्म दर्शनात्, जो उच्चारण है वह उच्चारण अनित्य है। क्योंकि शब्द उच्चारण के बाद ही प्राप्त होता है। तो उच्चारण हो गया कारण और शब्द हो गया कार्य। जो कार्य होता है वह अनित्य होता है। उच्चारण कार्य है, कारण है, और कारण के पश्चात शब्द मिलता है, इसलिए वो कार्य है। तो उन्होंने कहा यदि हम मान लेते कि शब्द अभी मिला नहीं तो अनभिव्यक्त मान लें, तो अनभिव्यक्त होने के लिए भी प्रमाण चाहिए कि बोलने के पहले शब्द हो, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं। और फिर हम कह रहे हैं कि शब्द तो है क्या? कैसे शब्द नष्ट हो जाता है? शब्द वस्तुतः नष्ट होता ही नहीं, वर्ण वस्तुतः नष्ट होता नहीं। वर्ण को वर्ण के प्राप्ति में कुछ निमित्त है। यस्मिंश्च निमित्त भूते
हमें शब्द सुनाई सुनाई देता है और कभी नहीं सुनाई देता है। तो क्यों सुनाई दिया, क्यों नहीं सुनाई दिया? तो इसके निमित्त है संयोग विभाग। जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वायु, वायु उत्पद्यते, वायु निकलती है और वायु ये अगली वायु को प्रेरित करती है, और जहां तक उसमें गति होती वहां तक प्रेरित होता है। यावत वेगम अभिप्रतिष्ठन्ते, जहां तक वेग होता वहां तक जाती है। जब वेग खत्म हो जाता है तो वायु वहीं स्थिर हो जाती है, और उस वायु को आजकल विद्युत तरंग से हम अमेरिका तक पहुंचा दे रहे हैं। यहां बोल रहे हैं, अमेरिका में सुनाई दे रहा है विद्युत तरंग से। तो वह वायु स्थिर है। यही आजकल यंत्र आ गए हैं कि यदि हम इस कक्ष में बातचीत कर रहे हैं और 1 घंटे बाद भी यंत्र लगाया जाए तो हमारी आपकी सारी बात रिकॉर्ड हो जाएगी। एक और यंत्र आ गया है, गुप्तचर एजेंसियां यूज करती हैं, केवल एक प्रकाश लेजर किरण भी रूम में चला जाए तो सारी बातें रिकॉर्ड हो सकती है। उसी मेथोडोलॉजी पर यह विचार हो रहा कि राम रावण संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, क्योंकि वायु रूप शब्द वही इसको, क्योंकि नाद को इसी रूप में अनित्य माना गया कि वह गतिहीन हो जाता है। जब हम बोलते हैं जितना उसमें शक्ति रहती है तब तक उतना उसमें सुनाई देता है, जब शक्ति नहीं रहती है तो वो सुनाई नहीं देता। लेकिन हम उच्चरित क्या करते, इस यही बात यहां पर ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य, ये ये यही रूप वाक देवी है। ध्वनि वर्ण पद वाक्य रूपाम वाग देवीम ताम उपासमहे, ये वाग देवी का यही स्वरूप है। अब क्या जो हम लोग बात कह रहे हैं, ये बात कभी किसी ने विचार किया कि नहीं? तो कहा नहीं, ये तो मत पहले से ही था। वाक्यपदीयकार ने लिखा, न वर्ण व्यतिरेकेण पदमन्यच्च विद्यते, वाक्यम वर्ण पदाभ्याम च व्यतिरिक्तम न किंचन। वर्ण से अतिरिक्त पद नहीं है, और पद वाक्य जो है वो वर्ण पद से अतिरिक्त कुछ नहीं। फिर दूसरा वैयाकरण ने कहा कि नहीं भाई, पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णे स्वयवा न च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। वाक्य कांड में उन्होंने कहा कि देखिए, ये कल्पना है, यथा पदे विभज्यन्ते प्रकृति प्रकृति प्रत्ययादयः अपोधारस्तथा वाक्ये पदानाम उपवर्ण्यते, कि ये जैसे हम पद में प्रकृति की कल्पना करते हैं उसी तरह से वाक्य में पदों की हम कल्पना करते होता नहीं। लेकिन जब हम शक्ति ग्रह करते हैं, शक्ति ग्रह वाक्य का नहीं होता है, शक्ति ग्रह पदों का होता है। जैसे गाम आने अश्वम बधान, तो गाम पद का, अश्वम पद का, बधान पद का, आने पद का पहले वो अर्थबोध करता है बालक, उसके बाद वह संपूर्ण वाक्य का अर्थ समझता है। तो ये दोनों तरह का डिबेट चला कि पद नित्यतावा वर्ण नित्यतावादी हो कि वाक्य नित्यतावादी। वाक्य में किसी को विप्रतिपत्ति नहीं है, लेकिन वर्णों के बिना अर्थ की कल्पना करना, क्योंकि यदि हम मान लें, यदि ये भी संस्कार ही है कि कमल में क ने अपना संस्कार दिया म को, म ने क और म का संस्कार दिया ल को, और ल ने तीनों का संस्कार से अर्थ का बोध करा दिया। संस्कार कल्पित है, स्फोट भी कल्पित है, क्योंकि स्फोट
का स्वरूप अग्निहोत्रम जुहोति में इन 3 पदों की अतिरिक्त चौथी कोई चीज नहीं जिसकी हम कल्पना करें। तो ये सब विमर्श यहाँ पर शास्त्र में, मीमांसा में, व्याकरण में, न्याय में हुआ है। लेकिन हमें वेद के ये जो ग्रंथ था, ये तो हमने ऐसे ही यहाँ पर शास्त्री जी ये विषय को उपस्थापित कर रहे थे, इसलिए मेरे मन में आया ये, क्योंकि स्फोट व्यंजक ध्वनि नित्य, और ध्वनि को ही शब्द मान लेने में कि ध्वनि ही शब्द है और उच्चारण करने के बाद ही ध्वनि होता है, उसके पहले प्राकृत ध्वनि। और तो शास्त्रकारों ने विविध प्रकार से इसका विश्लेषण किया है और बड़ा अच्छा आज का व्याख्यान रहा और बहुत सारे प्रसंग यहाँ विवेचित हुए। हमें वैदिक विषयों को समझने के लिए, क्योंकि ओझा जी का मुख्य प्रतिपाद्य वेद था, इसीलिए मीमांसक भी वे वर्ण नित्यतावादी इसीलिए हैं कि एक वर्ण को हम इधर से उधर नहीं कर सकते, जैसे है जो अनुपूर्वी है उसी तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा, उससे उसका अर्थ, उसी में फल है, उसी में अर्थ बोधन की का सामर्थ्य है, इसलिए ये विचार सब किया गया। ओझा जी ने इन सब विषयों का, जैसे रंग, स्वर, भक्ति, इन सब का लौकिक भाषा में इनका उपयोग नहीं है, केवल वैदिक भाषा में ही इनका उपयोग है।